तो मेरे भाई सबसे पहले आपका आता है ये ऑफिशियल साइट है मेरे भाई, मैं अपने से कुछ बना के नहीं बताता हूं। आपकी ऑफिशियल साइट में यहाँ पे आपका उत्तरांक लिखा है, मतलब आपका पासिंग मार्क्स। बिहार के बाहर के किसी भी कैटेगरी के आप यहाँ पे देखो मेरे भाई 6वें नंबर पे लिखा है हेलो स्टूडेंट टीचर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि मेरे भाई आप सभी को पता है कि 18 मई से आपका बिहार स्टेट का पेपर 1 स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे लोग अभी परेशान हो रहे हैं सर कि बिहार स्टेट में पासिंग मार्क्स क्या है, मतलब बिहार के अगर कैंडिडेट है उनका क्या पासिंग मार्क्स है, बिहार के बाहर के स्टूडेंट है तो उनका क्या पासिंग मार्क्स है। तो मेरे भाई वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, किसको कितना नंबर चाहिए वो आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। और अगर चैनल पे पहली बार है मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आपका आता है ये ऑफिशियल साइट है मेरे भाई, मैं अपने से कुछ बना के नहीं बताता हूं। आपकी ऑफिशियल साइट में यहाँ पे आपका उत्तरांक लिखा है, मतलब आपका पासिंग मार्क्स। तो याद रखिएगा अगर आप सामान्य वर्ग, अब याद रखिए सामान्य वर्ग में कौन कौन आएगा, बिहार के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, बिहार के यूआर कैंडिडेट, और साथ में याद रखिएगा जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं ये सभी सामान्य वर्ग में आएंगे। और इनको याद रखना पासिंग मार्क्स कितना है 50%, यानी मेरे भाई जो आपका कितना होता है 75 नंबर। यानी मेरे भाई अगर आप बिहार राज्य के यूआर कैंडिडेट यानी जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, या बिहार के बाहर के किसी भी कैटेगरी के लड़के हो तो आपको मिनिमम 75 नंबर चाहिए पासिंग होने के लिए। दूसरा मेरे भाई आता है आपका पिछड़ा वर्ग, यानी मेरे भाई जो आपका आता है ओबीसी। और याद रखिएगा ओबीसी यानी बिहार के जो ओबीसी कैंडिडेट हैं लड़के, याद रखिएगा बिहार के ओबीसी जो लड़के हैं उनको चाहिए मेरे भाई आपका कितना, आपका 45.5%, जो कि मेरे भाई आपका 68.25 अंक होता है। लगभग लगभग देखोगे तो मेरे भाई ये आपका 69 नंबर के आपका बराबर होगा। अगर आपके 69 नंबर है, बिहार के आप ओबीसी कैंडिडेट लड़के हैं तो आप मेरे भाई पास होंगे। तीसरा मेरे भाई आपका आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी मेरे भाई जो आपका एससी कैंडिडेट। अगर आप याद रखिएगा बिहार राज्य के लड़के हैं एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 42.5 यानी मेरे भाई लगभग लगभग ये आपका 63.75 ऐसे अंकों में, लेकिन ऐसे देखोगे तो आपका 64 नंबर, मतलब अगर पॉइंट हटा के लिखोगे तो आपका 64 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए अगर आप बिहार राज्य के एससी कैंडिडेट हैं। उसके बाद मेरे भाई आपका बिहार राज्य के जो एसटी कैंडिडेट है, याद रखिएगा अब बिहार राज्य के एसटी कैंडिडेट चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो आपको 40% यानी मेरे भाई आपको 60 नंबर पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद मेरे भाई आपका आता है दिव्यांग, अगर आप बिहार राज्य के कोई भी डिसेबल कैंडिडेट हैं तो मेरे भाई आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो आपका 40% यानी मेरे भाई आपका 60 नंबर। और सबसे जो बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल आता है वो क्या, जो आपकी महिला, यहां पे देखो मेरे भाई 6वें नंबर पे लिखा है कि महिलाओं को 40% अंक चाहिए पासिंग, और 40% मेरे भाई 60 अंक होता है। तो याद रखिए यहां से मैं आपको कुछ महीना पीछे ले जाता हूं मेरे भाई, आपको याद होगा बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 की वैकेंसी आई है, उसमें मेरे भाई याद रखिएगा यूआर जो फीमेल थी, क्या यूआर फीमेल थी, उसमें सीटेट का पासिंग नंबर उनके लिए 82 था। और याद रखिएगा अब यूआर कैटेगरी में आपका बिहार और बिहार के बाहर दोनों महिलाएं आती हैं ऐसा हमें लगता था, लेकिन मेरे भाई बिहार में क्या हो रहा है कि जो यूआर का रिजर्वेशन है ना वो सिर्फ आपका बिहार के कैंडिडेट को दिया गया था। तो यहां भी मेरे भाई मुझे यही लगता है ये जो 60 नंबर, ये जो 40% है ना, अगर बिहार की महिला किसी भी कैटेगरी की है, यानी मेरे भाई आपका ईडब्ल्यूएस हो या आपका यूआर कैटेगरी की हो या फिर आपका एससी या तो एसटी, किसी भी कैटेगरी की महिला है तो उनको 60 नंबर चाहिए। अगर बिहार की बाहर की जो महिला है मेरे भाई आप सभी को ये जो सामान्य कोटि दिया है ना यूआर कैटेगरी में मेरे भाई जो आपका 50% यानी मेरे भाई आपका 75 नंबर, उतना नंबर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। क्योंकि मेरे भाई सीटेट में हमने देख लिया कि बिहार में सीटेट में 82 जिसका नंबर था उसको नहीं लिया, जिसके नंबर 90 थे जो जनरल कैटेगरी यानी बिहार के बाहर के अदर स्टेट के स्टूडेंट को एज अ जनरल माना जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वही नंबर उनको लाना था। तो यहां पे भी मेरे भाई मुझे यही लग रहा है कि आप सभी को, क्या बिहार के अगर बाहर के हो तो सभी को आपको 75 नंबर पासिंग चाहिए, इससे कम में किसी का नहीं होने वाला है। और मेरे भाई मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूं, जो चीजें आपके सामने हैं वो आपको बता रहा हूं। अब आपको क्या लगता है मेरे भाई, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी मेरे भाई अगर जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।